जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर से आप सभी को बताएंगे। वो बच्चा जो अभी तक बुक नहीं खरीदा है वो भी पढ़ सकता है यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं आप सभी को फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल से। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर से क्वेश्चन। तो सबसे पहला बात तो हमारा ये आता है कि आखिर जो है एक होता है होल नंबर, दूसरा होता है नेचुरल नंबर। ये दोनों नंबर आप सभी को आना चाहिए कि होल नंबर और नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है उसका मतलब होता है प्राकृत। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत, जो कि ये नंबर होता है 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक होगा। यानी कि 1 से नंबर जो स्टार्ट होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। दूसरा होल नंबर है, इसमें अगर आप 0 को ऐड कर लेते हैं और वही नंबर को लिखते हैं जो कि आपका नेचुरल नंबर में है, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर। अब यहां से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है भी बन सकता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो होल नंबर है वो यहाँ 0 है और 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक है, और नेचुरल नंबर जो है ये 1, 2, 3, 4 है इन्फिनिटी तक। तो ये जो नेचुरल नंबर है होल नंबर में आ सकता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि ये अगर कोई बॉक्स है जो हमारा होल नंबर का बॉक्स है, ये कोई हमारा बॉक्स है, ये हमारा होल नंबर का बॉक्स है, तो इसमें जो है क्या आपका नेचुरल नंबर होगा? तो बिल्कुल होगा, हमारा नेचुरल नंबर इस वाले बॉक्स में होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है इस पर, और आता भी है टिक लगाने में, ट्रू या फॉल्स में भी आ सकता है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो होता है आपका होता है इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है, ये होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है जीरो इंटीजर्स, एक होता है निगेटिव, और एक जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है निगेटिव नंबर, यानी कि 0 से पीछे जो भी हमारा नंबर होता है वो निगेटिव होता है, और 0 से आगे जो भी हमारा नंबर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इंटीजर उसको बोलेंगे कि वो नंबर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। अब यहां से आगे का बात आता है कि अब जो है किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जाए। तो क्वेश्चन जो है चैप्टर फर्स्ट में आपको रैशनल नंबर से पूछा जाएगा। तो रैशनल नंबर जो है वो क्या होता है? तो रैशनल नंबर जो है वो नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं? p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। p/q के रूप में हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप अगर लिखना चाहें तो a/b भी लिख सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी के ऊपर है। तो अधिकतर बुक जो है p/q ही लिखता है, इसलिए हम यहाँ भी p/q ही लिख दिए हैं। तो p/q के फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर को, उसको बोलेंगे कि वो जो है हमारा रैशनल नंबर है। तो जैसे कि अगर ये पूछा जाए क्या 3 है, तो बिल्कुल होगा 3/1, 4/5, 6/7। इस तरह से आप कोई भी नंबर को लिख सकते हैं जो कि आपका रैशनल नंबर होगा। तो आखिर ये तो आपका 4 पॉइंट जो हुआ ये आपको याद रखना ही है। इसके बाद जो है
आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि 3 और 4 के बीच में जो है रैशनल नंबर बताइए, या फिर 1/3 और 1/4 के बीच में जो है रैशनल नंबर बताइए, तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसी को मेथड्स के टाइप में ले जाते हैं, यानी कि मेथड्स 1 मेथड्स 2 करके हम आपको सभी जो है रैशनल नंबर निकालना का मेथड आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। चलिए, सबसे पहला मेथड 1 RS अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड 1 में है कि इफ अगर x जो है y से क्या होगा, छोटा होगा, दो नंबर होगा जिसमें आपका x और y होगा, जिसमें आपका जो होगा y जो होगा x से क्या होगा, बड़ा होगा, तब आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चंस जो है एक हमारे पास जो है फाइंड द रैशनल नंबर lying between 1/3 and 1/2। पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप रैशनल नंबर को जो है बताइए जो कि 1/3 और 1/2 के बीच में होगा। तो आपको करना क्या है। तो मेथड्स तो बहुत है। सबसे पहला मेथड्स आपको वो लगाना है कि चलिए अगर हम सपोज मानते हैं, लेट मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू जो है 1/3 है एंड y इज इक्वल टू क्या है 1/2 है। तो आपका सबसे पहला मेथड क्या था कि x और y में y जो है आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये जो है हमारा क्या है, बड़ा है। आप इसको पता कैसे करेंगे कि आखिर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारा बड़ा है या छोटा है। तो आप पढ़े होंगे पिछले वाले क्लास में 1/3 1/2 इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उसी से हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो जो है ये आपका यहाँ से जो है पता चल जाएगा कि x और y में जो है कौन बड़ा है। इस मेथड्स को यूज करके आप बता सकते हैं। अब जो है आपको करना क्या है, अगला स्टेप। तो आपको क्या करना है, 1/2 x प्लस y के फॉर्म में इसको ले आना। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं। 1/2 x के जगह पर लिखा हुआ 1/3 और प्लस 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका एलसीएम हो जाएगा 6, यहां से आपका हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा 3। आगे जो होगा 1/2 इंटू 5/6, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/12। तो 5/12 जो होगा इस दोनों के बीच का जो होगा रैशनल नंबर होगा। ये आपका रहा आंसर। सिर्फ एक रैशनल नंबर अगर आपको निकालने के लिए बोले तो सिर्फ इतना ही आप करेंगे और आपका ये जो होगा रैशनल नंबर होगा। और अधिक निकालने के लिए हम और भी आगे आपको सवाल बताएंगे। तो एक और क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर में कि 2/3
एंड -3y4, इस दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप यहां करेंगे 2y3 -3y4 दो नंबर है, इस दोनों के बीच में क्या करना है, हमको रैशनल नंबर निकालना है। तो आपका लेट जो होगा x = 2y3 एंड y जो होगा -3y4। तो क्या आप ये बताइए कि अगर हम लेट किए हैं कि x के जगह 2y3 है और y के जगह -3y4 है, तो इस दोनों में से क्या y जो है आपका बड़ा है या छोटा है, आप सिर्फ ये बताइए निकाल करके। तो आपने लेट किया है ये 2y3 और y जो है -3y4 है। तो अगला स्टेप क्या होगा, 1/2x + y के फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहां हो जाएगा 1/2, x के जगह हो जाएगा 2/3 और प्लस यहां दिया y की जगह -3y4 और जो है इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि माइनस दिया हुआ है इसलिए। अब जो है आगे का काम 1/2 2y3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 एलसीएम जो हो जाएगा 12, यहां क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 4 2 जा जो होगा हमारा 8 होगा, यहाँ 4 2 जा 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 होगा। तो अब जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू -1/12, तो -1 जो होगा 24 जो होगा, ये आपका जो होगा 2y3 और -3y4 के बीच का जो होगा रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से जो है आप एक रैशनल नंबर अगर पूछा जाए कि आप एक रैशनल नंबर फाइंड करिए, अगर दो नंबर दिया हुआ है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास दूसरा मेथड है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक करके कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। मेथड सेकंड में है कि अगर आपसे ये लिखा रहे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हो इस तरह से 3/4, 5/6, 7/8, यानी कि आपका जो नॉमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से क्या होगा, स्मॉल होगा, तब जो है आप मेथड सेकंड से जो है बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो है अगर क्वेश्चंस दिया रहे मेथड सेकंड से निकालने के लिए फाइंड 5 रैशनल नंबर, क्वेश्चंस है फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब देखिए आपसे नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस तरह के अगर आपसे क्वेश्चंस दिया रहे फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5, यहां पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो है डिनोमिनेटर जो है नॉमिनेटर से क्या है, बड़ा है,
और यहाँ भी जो है हमारा डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर जो है इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। बट एक कंडीशन ये है कि ये दोनों क्या है, सेम है। ये भी होना बहुत जरूरी होता है। तब जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से फाइंड करेंगे। आप चाहे तो उस मेथड से भी बना सकते हैं, और अभी जो हम बताएंगे वो बिल्कुल क्या होगा, आसानी वाला मेथड होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को आप लिख लीजिए। तो जैसे कि अगर आप 3/5 और 4/5 को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना होगा कि ऐसा कोई हमको नंबर लेना होगा जिससे कि नीचे का जो होगा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा सेम ही होगा, या तो वो बढ़ ही क्यों ना जाता हो, नंबर बढ़ ही क्यों ना जाता हो। तो आपको क्या करना है कि अगर लेट हम n इज इक्वल टू क्या करते हैं 5 लिख लेते हैं, तो आपको क्या करना है n+1 के फॉर्म में इस 5 को लेना होगा, यानी कि 5+1 लिख लेना होगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तब भी अगर आप 6 से करते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तब भी क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम ही होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 18/30 और 24/30 के फॉर्म में नंबर आ जाएगा। अब इसके बीच में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रैशनल नंबर जो होगा 5 वो कौन कौन होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं 19/30 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये जो हुआ आपका 2 और 2 4 1 5 जो हुआ हमारा रैशनल नंबर निकालना था, और ये 5 जो है रैशनल नंबर है किसके किसके बीच का, तो 3/5 और 4/5 के बीच का। अब आखिर जो है इसको बोलते क्या है कि अगर आपने 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 6 और फिर यहाँ 6 भी कर दिया है, तो इसको बोलेंगे क्या, तो ये जो है एक इक्विवेलेंट जो है नंबर है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जिस तरह से अगर आप 2/3 लिखे हैं तो आप इस अगले वाला जो नंबर लिखेंगे उसको कैंसिल आउट करने पर जो है 2/3 के ही फॉर्म में आ जाना होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर आप 10/15 को कैंसिल करेंगे, लोएस्ट टर्म में लाएंगे, तो आप अगर इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, यानी कि 2/3 के ही फॉर्म में ये भी नंबर जो है लिखा हुआ है। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो इक्विवेलेंट के फॉर्म में ही ले जा करके सॉल्व करेंगे। तो ये जो है सबसे आसान मेथड है, जो कि मेथड सेकंड है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं घर पे। चलिए अब हम देखते हैं और भी क्वेश्चन। अगर आपसे फिर अब पूछ लिया जाए इस तरह के क्वेश्चंस कि 3 और 4 के बीच जो है आप निकालिए रैशनल नंबर, चाहे वो 4 हो या 5 हो, तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो यहां भी आपको क्या करना होगा, लेट जो है कुछ आपको कर लेना होगा। जैसे कि लेट जो है हम n क्या कर लेते हैं, 5 ही कर लेते हैं, 5 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी शायद होगा। तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही क्या करते हैं, ज्यादा का नंबर ले लेते हैं। तो
चलिए हम यहाँ पर अगर 6 ले लेते हैं तो n+1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 + 1 यानी कि 7 होगा। तो आपको क्या करना है, 3 और 4 में जो है ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेना। हो गया। अब यहाँ जो है आपका हो जाएगा 21/7, यहाँ हो जाएगा 28/7। अब जो है आपके मन में ये आता होगा कि आखिर जो हम कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम लेना चाहे 3/4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हर्ज होगा। तो हर्ज तो कुछ भी नहीं है, 12/4 और 16/4, बट इसमें क्या होगा ना कि आपको जो है 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। अब 5 रेशनल नंबर लाने के लिए कोई ऐसा नंबर चूज करिए जिसके बीच में जो है आप 5 रेशनल नंबर जो है वो लिख सकते हैं। इसीलिए हमने 4 और 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया है दोनों में, क्योंकि हमको जो है 5 रेशनल नंबर चाहिए और 5 रेशनल नंबर जो है इसी के बीच में मिल सकता है। अगर आप चाहे तो 6 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया है, 7 से ही मल्टीप्लाई किया है। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गया 2, 2, 4 और यहाँ 6 हो गया। चाहे तो आप एक नहीं भी लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 अगर आपको निकालना है तो आप 5 भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो नंबर है रेशनल नंबर, वो यही हमारा होगा। 5 रेशनल नंबर इस तरह से हम लोग को निकालना है। चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते थे, इंक को क्या हो गया, चाहे तो 3 और 4 अगर आपको दिया था कि 3 और 4 के बीच में आप जो है रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो आप यहाँ जो है 6 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। तो यहाँ हो जाता आपका 18/6 और यहाँ हो जाता 24/6। इसके बीच में क्या क्या होता, तो 19/6, 20/6, 21/6, 23/6 और 24/6। तो ये तो हमने लिखा, लेकिन यहाँ जो है आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया 1, 2, 3 और 4। यहाँ तो 4 ही हम रेशनल नंबर निकाल पाए हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इस चीज को आपको ध्यान में रख के जो है क्वेश्चंस को बनाना होगा। अब जो है अगले क्लास में हम जो ये बताएंगे कि अगर आपको 0.5 लिखा हुआ है, 0.4 लिखा हुआ है, इसके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपको सेकंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम आपको मेथड्स थर्ड जो है उसमें हम पॉइंट से रिलेटेड जो है उस क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि एक बेस्ट मेथड्स का सवाल होता है और वो आपका एपी से रिलेटेड भी हो जाता है। तो एपी का अगर फर्स्ट टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वो ए होता है और दूसरा जो होगा A+D होता है। इसी तरह से जो है आप आगे इस चीज को थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे ताकि हम थर्ड वाले मेथड्स में अगर आपको बताए तो अच्छा से समझ आ जाए। आज भर के लिए इतना ही, तब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।